दिल्ली में केजरीवाल मॉडल फेल हो गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए कि कैसे वो काम से ज्यादा टीवी पर चेहरा चमकाने में लगे हुए थे। वहीं बीजेपी की जबरदस्त जीत के साथ ही अब केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टियों पर कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शराब घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला और अन्य मामलों में जांच तेज होने की संभावना है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। नई सरकार के गठन से पहले ही बीजेपी और केंद्र सरकार एक्शन में है। केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में क्या क्या किया, उससे पर्दा उठने वाला है। बीजेपी की सरकार बनते ही जबरदस्त एक्शन की तैयारी है, जिसको लेकर अभी से ही केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। ऐसे में एक बार फिर केजरीवाल की मुसीबत डबल होने वाली है। एक तरफ से केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ से राज्य सरकार भी एसआईटी और एसीबी के जरिए केजरीवाल एंड कंपनी की चिंता बढ़ा सकती है। अब जो खबर आई है उससे अभी से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींदें गायब हो गई हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पाप का घड़ा यानी भ्रष्टाचार का प्रतिबिंब मोहल्ला क्लिनिक की रंगत बदलने वाली है। जल्द ही मोहल्ला क्लिनिक बंद होकर उस जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के बाद अब बीजेपी कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख सकती है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच की जाएगी। पीटीआई सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति की जानकारी ले सकता है। इसके साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है, उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जा सकता है या नहीं। मोहल्ला क्लिनिक पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसको लेकर सरकार काफी चिंतित है। इसको लेकर दिल्ली के नए स्वास्थ्य मंत्री से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है। उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में रिपोर्ट मांगी जाएगी। आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जनवरी में निजी प्रयोगशालाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक द्वारा फर्जी टेस्ट के आरोपों पर सीबीआई जांच का आदेश दिया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने पर भी विचार करेगा। इसके तहत 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। दर्शकों, जिस तरह से सरकार बनने से पहले ही बीजेपी और केंद्र सरकार एक्शन में है, उससे साफ है कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि पहले ही सेशन में कैग रिपोर्ट पेश किए जाएंगे। ऐसे कैग रिपोर्ट के सामने आने के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आना तय है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की मांग की। गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी के पाप की जांच होगी और जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जेल में जाएंगे, क्योंकि जो लोग कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, वही लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए। जनता को समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है और उन्होंने किसी भी तरह का विकास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ लोगों को भ्रम में डाला है। इसीलिए जनता ने उन्हें ही जीत के भ्रम से बाहर निकाल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें